हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल धनंजय फार्मेसी पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक के सिस्टमिक रूट्स को में हमने इंटीरियर रूट्स को कवर किया था। आज हम सिस्टमिक रूट्स के पैरेंटल रूट्स को कवर करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारा पैरेंटल रूट्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो सिस्टमिक रूट्स है उसमें हमारा पैरेंटल रूट्स है। ये पैरेंटल रूट्स होता क्या है? तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन इंटीरियर रूट कॉल्ड पैरेंटल रूट। तो हमारा जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है आपका इंटीरियर रूट से अदर देन जो रूट्स होता है वो हमारा पैरेंटल रूट्स कहलाता है। इसके बाद इनकी एडवांटेज हमारे क्या होता है उसमें हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। एडवांटेज क्या है इनके? ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज फास्टर, हेंस इट इज सुटेबल फॉर इमरजेंसी। तो हम इस रूट को इमरजेंसी पेशेंट में एडमिट कर सकते हैं। ओरल रूट्स को हम जो हमारे ओरल रूट्स थे उसको हम इमरजेंसी पेशेंट्स में एडमिट करेंगे तो फास्ट ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा इमरजेंसी पेशेंट है तो उसमें हम अगर इसको एडमिट करेंगे तो हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन यहाँ पे फास्टर मिलेगा। इसके बाद इसको हम कहाँ पे यूजफुल कर सकते हैं? अनकॉन्शियस पेशेंट। तो इसको हम अनकॉन्शियस पे अगर कोई पेशेंट बेहोश है तो वहां पे भी हम इसको एडमिट कर सकते हैं। ओरल रूट्स में ऐसा नहीं था। हमारे जो अनकोऑपरेटिव एंड अनरिलायबल पेशेंट्स हैं वहां पे भी हम इसको एडमिट कर सकते हैं। कोई पेशेंट अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा तो वहां पे भी हम इसको एडमिट कर सकते हैं। पेशेंट विद वोमिटिंग एंड डायरिया के साथ अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रही है, सीवियर वोमिटिंग या डायरिया हो रही है तो वहां पे भी इसको इस रूट्स को हम एडमिट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। इसके बाद हम स्टूडेंट देखेंगे इट इज सुटेबल फॉर, मतलब ये कहाँ सुटेबल होता है, किसके लिए सुटेबल रहेगा? इरिटेंट ड्रग। अगर कोई ड्रग इरिटेंट है तो हम इसको आसानी से वहां एडमिट कर सकते हैं, क्योंकि इरिटेशन आपको कोई कॉज नहीं होगा। नेक्स्ट आपका ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर हमारा ड्रग्स हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है तो वहां इसके लिए भी सुटेबल रहेगा। ड्रग्स नॉट एब्जॉर्ब ओरली। अगर कोई ड्रग्स हमारा ओरली रूट्स देने से अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो यहाँ पे इसको हम देंगे तो हमारा ड्रग्स अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे इनके डिसएडवांटेज के बारे में कि डिसएडवांटेज इनका क्या क्या होता है। तो रिक्वायर एसेप्टिक कंडीशन। तो हम जब इसका पैरेंटल रूट्स को एडमिट करते हैं तो हमको एक एसेप्टिक कंडीशन रिक्वायर होती है, मतलब साफ सुथरा जगह होनी चाहिए, एक एसेप्टिक कंडीशन होना चाहिए, तो वहां पे हम इसको एडमिट करते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट है प्रिपरेशन शुड बी स्टाइल एंड इज एक्सपेंसिव। तो इनकी जो प्रिपरेशन होती है वो आपकी स्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। कैन नॉट बी यूजली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट। हम इनको सेल्फ एडमिनिस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कैन कॉज लोकल टिश्यू इंजरी टू नर्व्स वेसल्स ईटीसी। हम जब रूट ऑफ पैरेंटल रूट्स को जो हम एडमिनिस्ट करते हैं तो वहां पे हमारा लोकल टिश्यू इंजरी कॉज होने का प्रॉब्लम होता है, कॉज हो सकता है, और आपके नर्व वेसल्स भी वहां पे हमारे कॉज हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो पैरेंटल रूट्स में जो हमारा रूट्स आता है वो हमारी होती है इनहेलेशन। तो इनहेलेशन रूट हमारी क्या है? तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशन फॉर सिस्टेमिक इफेक्ट्स। तो इसमें हमारी जो वोलेटाइल लिक्विड्स होती हैं या हमारी गैसेस होती हैं उनको हम इनहेलेशन के रूप में हम अप्लाई करते हैं, एडमिट करते हैं बॉडी के अंदर, तो वो हमारा कहलाता है इनहेलेशन रूट्स। और वहां पे जो हमारा इफेक्ट होता है वो हमारा सिस्टेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जिसमें हमारा एग्जाम्पल तौर पे जनरल एनेस्थेटिक्स। तो हम जो पेशेंट को जनरल एनेस्थेटिक्स देते हैं वो हमारा वोलेटाइल लिक्विड होता है या हमारा गैसेस होता है, तो वहां पे हम इस पेशेंट्स को इनहेलेशन के रूप में वहां पे एडमिट कर सकते हैं। इनकी एडवांटेज क्या होती है? क्यूट ऑनसेट ऑफ एक्शन, जल्दी से काम करते हैं, उनका एक्शन जल्दी होता है, फास्ट होता है। ड्रग्स, इसमें नेक्स्ट हमारा है अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड कैन बी रेगुलेटेड। हम रेगुलरली एक अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट कर सकते हैं। जो हमारी इनकी डिसएडवांटेज क्या होती हैं? लोकल इरिटेशन में कॉज इंक्रीज रिस्पिरेटरी सिक्रीशन एंड ब्रोंकोस्पाज। तो यहाँ पे हमारे कुछ इनहेलेशन रूट्स लेने से हमारे लोकल इरिटेशन कुछ कॉज हो सकते हैं, जिसमें हमारे रिस्पिरेटरी सिक्रेशन होते हैं या फिर ब्रोंकोस्पाज्म हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा पैरेंटल रूट्स में हमारा पूरा पैरेंटल स्टूडेंट्स हमारा एक पैरेंटल रूट्स है, इनमें हमारा एक इनहेलेशन रूट्स आता है, उनके बारे में है। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे पैरेंटल रूट्स के दूसरे रूट्स के बारे में कि हमारे पैरेंटल रूट्स में और कौन से रूट्स आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट है इंजेक्शन, इसमें हमारा इंट्राडर्मल रूट्स होता है,
अब हम देखते हैं इंट्राडर्मल रूट हमारा क्या है। द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द लेयर्स ऑफ द स्किन। एग्जाम्पल बैसिलस क्लैमिड ग्यूरिन। इस BCG वैक्सीनेशन एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। तो इस रूट्स में हम जो इंट्राडर्मल रूट्स एडमिट करते हैं, जो हमारा ड्रग होता है वो इंजेक्ट करते हैं इनटू द लेयर्स ऑफ द स्किन, स्किन के लेयर में इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर हमारा जो ड्रग्स है बैसिलस क्लैमिड ग्यूरिन, इसको हम BCG वैक्सीनेशन बोलते हैं। मतलब BCG बोलते हैं जो वैक्सीनेशन के लिए देते हैं, और ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है, जो कि बाद में आपका जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है वो आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगी, इसलिए आपका BCG का वैक्सीनेशन दिया जाता है। और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भी किया जाता है। इसके बाद ये आपकी पेनफुल, इट इज ए पेनफुल एंड ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड। ये आपका पेनफुल होता है और इसमें कम अमाउंट ऑफ ड्रग्स हम एडमिनिस्ट करते हैं बॉडी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी इंजेक्शन में नेक्स्ट हमारा जो रूट्स है सब क्यूटेनियस रूट, जिसको हम SC रूट बोलते हैं। इसमें देखते हैं क्या होता है। द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द थाई, एब्डोमेन एंड आर्म। इसमें जो ड्रग्स हम एडमिनिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू में होता है। जैसे कि आपका थाई पे हम इंजेक्ट कर सकते हैं, एब्डोमेन एरिया में इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आर्म पे भी इंजेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो हमारी एग्जाम्पल होती हैं वो हमारा एड्रेनलिन की ड्रग्स होती हैं और हमारा एक इंसुलिन होता है, ठीक है, और ETC और भी आपके ड्रग्स होते हैं। अब इनके एडवांटेज क्या है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। तो इसमें से हमारा एक ड्रग जो हमारा इंसुलिन होता है उसको हम सेल्फ एडमिनिस्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इनका क्या होता है। इट इज सुटेबल ओनली फॉर नॉन इरिटेंट ड्रग्स। ये आपकी सुटेबल केवल होती हैं नॉन इरिटेंट ड्रग्स, अगर कोई रहेगा उसके लिए सुटेबल होंगी केवल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज स्लो। इनकी जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होती है वो स्लो होती है। नेक्स्ट, हेंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी। और ये इसलिए इमरजेंसी के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्शन क्या होती है, स्लो होती है। अब नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन रूट्स में हमारा नेक्स्ट जो रूट है वो हमारा इंट्रामस्कुलर रूट होता है, जिसको हम IM कहते हैं। इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा। ये हमारी है ड्रग्स आर इंजेक्टेड इनटू लार्ज मसल्स सच एज डेल्टॉइड, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड वेस्टस लैटरलिस। तो ये हमारे मसल्स के नाम है डेल्टॉइड, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड वेस्टस लैटरलिस। ये हमारे मसल्स हैं जो कि हम इन्हीं मसल्स में ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं IM रूट में। और जैसे एग्जांपल के देखते हैं हमारा कौन सा ड्रग्स ऐसा होता है। पैरासीटामोल का इंजेक्शन होता है, डाइक्लोफिनिक का इंजेक्शन होता है, ETC। इनकी जो वॉल्यूम होती है 5 से 10 ml कैन बी गिवन एट ए टाइम। मतलब एक टाइम पे हम 5 से 10 ml वॉल्यूम आप 5 से 10 ml हम दे सकते हैं। जिनकी एडवांटेज होती है एब्जॉर्प्शन इज मोर रैपिड इज कंपेयर टू ओरल रूट्स। तो इनका जो एडवांटेज है वो हमारा जो इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारा मोर रैपिड होता है कंपेयर टू ओरल रूट से। इसके बाद हम देखते हैं माइल्ड इरिटेशन, डिपोट इंजेक्शन, सॉल्बल सब्सटेंस एंड सस्पेंशन कैन बी गिवन बाय दिस रूट। तो अगर हमारा इसमें माइल्ड इरिटेंट या फिर हमारा डिपोट इंजेक्शन अगर है, मतलब डिपोट इंजेक्शन या सॉल्बल सब्सटेंस है या सस्पेंशन है, तो ये सब हम इस रूट से हम एडमिनिस्ट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। इनकी डिसएडवांटेज देखते हैं क्या होता है। एसेप्टिक कंडीशन आर नीडेड। एसेप्टिक कंडीशन इसमें जरूरत होती है, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। हम कहीं इंजेक्शन जब इंजेक्ट कर रहे हैं जिस पार्ट में, वहां हम उसको पहले क्लीन करेंगे स्पिरिट के माध्यम से, इस स्पिरिट के द्वारा उसको क्लीन करेंगे, उसके बाद इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन वहां कंडीशन आपकी एसेप्टिक होनी चाहिए, मतलब क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद पेनफुल, ये आपका पेनफुल भी होता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आपका इज नॉट पॉसिबल, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आपकी पॉसिबल नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा दे मे बी इंजरी टू द नर्व, आपके नर्व्स इंजर हो सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे इंजेक्शन रूट में और कौन से रूट्स आते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हमारा पैरेंटल रूट्स में इंट्रावेनस रूट्स क्या है। इसमें हमारा ड्रग्स आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू ए वेन। इसमें जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो हम इंजेक्ट करते हैं हमारे वेन्स के थ्रू और वो डायरेक्ट इंटर हो जाता है आपके ब्लड में। इसके बाद हम लोग देखते हैं ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड एज। जो हमारी ड्रग्स हो उसको एडमिनिस्ट हम कैसे करते हैं।
तो हमारा बोलस, स्लो आईवी, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, तो हमारी जो बोलस होती है वो हमारा एग्जाम्पल इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल आईवी रेनिटिडीन इन ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर। तो हमारा एक रेनिटिडीन ड्रग्स है जो कि हम यूज कर रहे हैं, एडमिस्ट कर रहे हैं ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर्स के लिए। इसके बाद हमारा स्लो आईवी, हम जो ड्रग्स एडमिस्ट करते हैं उसको स्लो एडमिस्ट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं आईवी मॉर्फिन इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो वहां पे हम मॉर्फिन को एडमिस्ट करेंगे स्लोली। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। कुछ ड्रग्स हमारे होते हैं जो हम इन्फ्यूजन के माध्यम से देते हैं, तो इसका इंट्रावेनस इन्फ्यूजन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखते हैं हम लोग डोपामाइन इन्फ्यूजन कार्डियोजेनिक शॉक। तो हम डोपामाइन ड्रग्स यूज कर रहे हैं, एडमिस्ट कर रहे हैं कार्डियोजेनिक शॉक के लिए। इसके बाद इनकी एडवांटेज क्या होती हैं, तो पहली बात जो हमारा आईवी रूट्स से जो भी ड्रग्स आईवी रूट्स से एडमिट की जाती हैं उनकी जो एडवांटेज होती है, बायोबिलिटी उनकी 100% होती है। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शंस, तेज फास्ट होता है, मतलब तुरंत एक्शन करेगा। उसके बाद हमारा फॉर इमरजेंसी, और इमरजेंसी के लिए भी ये सुटेबल है। इसके बाद इनकी डिसएडवांटेज क्या होती है, सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल, हम इसको सेल्फ एडमिस्ट नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन आर नीडेड, मतलब स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस जरूरी होना चाहिए, साफ सुथरा एरिया भी होना चाहिए, और जिस एरिया में इंजेक्ट कर रहे हैं वहां पे भी हमारा क्लीन होना चाहिए। इसके बाद इनकी प्रिकॉशंस क्या क्या होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन हमको लेना है, तो इंजेक्टेड स्लोली, हमको इसको स्लो इंजेक्ट करना होता है। बिफोर इंजेक्टिंग, अगर हम ड्रग्स को बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट करने से पहले, इंजेक्ट करने से पहले हम श्योर हो जाते हैं, मेक श्योर दैट टिप ऑफ द निडल इन द वीन, कि हमारा जो निडल है हमारे वीन्स के अंदर टिप मतलब अंदर है कि नहीं है, या फिर हमारे मसल्स में चला गया है। तो वहां पे हम पहले श्योर हो जाते हैं, उसके बाद फिर ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। इसके बाद हमारा आता है पैरेंटल रूट्स का, जो नेक्स्ट रूट हमारे हैं इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल रूट्स हमारे क्या है, ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सब एरकोनॉइड स्पेस। इसमें जो हमारे ड्रग्स होते हैं उनको हम सब एरकोनॉइड स्पेस में इंजेक्ट करते हैं। स्पाइनल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स होती हैं, उसे सब एरकोनॉइड स्पेस में हम इंजेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में हमारा है लिग्नोकेन या एटीसी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे जो रूट्स हैं पैरेंटल रूट्स के इंट्रा आर्टिकुलर रूट हैं। इसमें क्या होता है, हमारा ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द जॉइंट स्पेस। तो जिसमें जो हम ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं और डायरेक्ट हम जॉइंट स्पेस में इंजेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कौन सा हमारा ड्रग्स है, हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो हमारी जो हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन होती है उनको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए हम इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रूट है पैरेंटल रूट का ट्रांसडर्मल रूट। द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैच और ऑइंटमेंट। तो हम जो इसमें ड्रग एडमिनिस्ट कर रहे हैं उसका फॉर्मेशन या पैच का होगा या फिर ऑइंटमेंट होगा। दैट डिलीवर्स द ड्रग इनटू द सर्कुलेशन, और जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो डिलीवर हो जाते हैं सर्कुलेशन में फॉर सिस्टेमिक इफेक्ट, और वहां प्रोड्यूस करते हैं हमारे सिस्टेमिक इफेक्ट। अब एग्जाम्पल पे देखते हैं हमारा कौन सा ऐसा पैच है, जो हमारे नाइट्रोग्लिसरीन पैच होती हैं या ऑइंटमेंट होती हैं, वो हम एंजाइना के लिए यूज करते हैं। जो हमारी एंजाइना पेन होती हैं, जो हमारे ब्लॉकेज होते हैं, जिसमें हमारा चेस्ट पेन होता है, उसको हम एंजाइना कहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन का पैच या ऑइंटमेंट। स्किन के एडवांटेज देखते हैं क्या होते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, इस सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। इनकी डिसएडवांटेज क्या होती है, एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए।